हाँ प्यारे बच्चों, हम राजेंद्र सिंह कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें पहले आप जाने प्रकाश क्या है। प्रकाश लाइट प्यारे बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि इंद्रिय को संवेदित करके वस्तुओं को दिखाने के काम आती है। प्रकाश ऊर्जा को हम अन्य ऊर्जाओं के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन एवं परावर्तन के नियम, इसमें दूसरा हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन एवं परावर्तन के नियम, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, टू लॉज हैं प्रकाश के परावर्तन के। जैसे कोई परावर्तक तल है M1 M2, यह माध्यम 1 है 2 है, यह माध्यम 1 है, और इसमें एक रे एक लाइट आपतित हो रही है और इस M1 M2 तल से परावर्तित हो जा रही है। यह आपकी परावर्तित किरण है, यह आपतित किरण है। यह इंसिडेंट रे है और यह रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पर यह आपतन बिंदु पर अभिलंब है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। प्यारे बच्चों, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण I, इंसिडेंट एंगल I, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण R, रिफ्लेक्टेड एंगल R कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम यह है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब आता है प्रतिबिंब इमेज। तो प्रतिबिंब इमेज दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब,
रियल इमेज, रियल इमेज। प्यारे बच्चों, परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना के बाद जिस प्रतिबिंब को हम का फोटो ले सकते हैं, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम वास्तविक प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना के पश्चात जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब उस बिंदु वस्तु का बनता है। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। इसी प्रकार परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना के पश्चात यदि प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले पाते हैं तो इस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब परावर्तन तथा या अपवर्तन के पश्चात किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु दिए गए बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होता है। अब आपको प्यारे बच्चों इसके बाद हम पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले को जब काटते हैं और उसका कुछ भाग ले लेते हैं, उसमें एक भाग पर कलई करते हैं और दूसरा भाग परावर्तक तल का काम करता है, तो इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब यह गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, यानी कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कनकेव मिरर, यानी वह गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए भाग पर कलई होती है और दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यह उभरा हुआ भाग है, यहाँ पालिश किया गया, पालिशदार, और यह आपका परावर्तक तल है। तो यह आपका अवतल दर्पण हुआ। इसके विपरीत उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, यानी वह गोलीय दर्पण जिसमें दबे हुए भाग पर कलई होती है और उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे
ये दबा हुआ भाग पर तलई है, यह तल आपका परावर्तक तल है, तल यह पालिशदार है। यह उत्तल दर्पण हुआ, यह उत्तल दर्पण। इस तरह से गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ जो है पॉइंट हैं, परिभाषाएं हैं, जिसे आप जानेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सम डिफिनीशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, सम डिफिनीशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जिसमें पहला आता है पॉइंट पोल, ध्रुव। पहला पॉइंट क्या है? ध्रुव है, ध्रुव जिसे आप कहते हो पोल इंग्लिश में, ध्रुव। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसके बाद आता है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस। तो प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको यानी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आइए हम इन बिंदुओं को फिगर में दर्शावें। जैसे यह आपका है अवतल दर्पण, यह आपका है उत्तल दर्पण। अब परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के केंद्र गोले से मिलकर बना होता है उसके केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C कहते हैं और इधर भी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C।
अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा यह मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और इसके बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस अथवा फोकस अथवा फोकस। प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस अथवा फोकस, आप ये ध्यान दें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस है। पुनः ध्यान दें कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस करते हैं। मैंने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने बताया कि मुख्य फोकस से और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म पर हम पढ़ाएंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है।